बात करेंगे कर्ज पर गाड़ी लेने वालों के लिए एक बुरी खबर की। कर्ज लेने वाला डाउन पेमेंट 15 नहीं 30% देगा। गाड़ी के लिए 30 लाख से ज्यादा कर्ज भी नहीं मिल सकेगा। बिल्कुल। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़े फैसले कर लिए हैं, जिसके मुताबिक गाड़ियों के लिए कर्जों की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 7 और कम से कम 5 साल कर दी गई है। जबकि मुल्क में असेंबल होने वाली 1000 सीसी गाड़ियों पर नए कवानीन लागू नहीं होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की गाड़ी के लिए कर्ज पर भी नए कवानीन लागू नहीं होंगे। इन नई शराइत से ऑटो इंडस्ट्री जो है, खासतौर पर गाड़ी खरीदने का जो ख्वाहिशमंद मिडिल क्लास तबका किस तरह से मुतासर होगा, इस पर बात करने के लिए हमने राबता किया है ऑटो एक्सपर्ट सुनील मंच साहब से। सुनील साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो हम बात भी कर रहे हैं कि जो गाड़ी खरीदने वाला मिडिल क्लास एक शख्स है, उसके तो ख्वाब हो गए ना चकनाचूर। तो 1000 सीसी गाड़ी यानी जापानी गाड़ी पर कर्ज तो नहीं मिलने वाला। इसका नुकसान हमारी ऑटो इंडस्ट्री को किस तरह से होगा, कितना मुतासर करेगी हमारी इंडस्ट्री को? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से ये जो मूव है ये इम्पोर्टेड तो उन्होंने टोटली बैन कर दिया कि इम्पोर्टेड गाड़ी आप यूज या नई जो है दोनों को फाइनेंस नहीं करा सकते। और लोकल गाड़ियां 1000 सीसी से नीचे वालों के लिए पुराना रूल है, नई वालों के लिए नया है। उसमें बेसिकली अगर मैं उसको सम अप करूँ एक कॉमन लेमैन के लिए, तो उसको और मजीद मुश्किल कर दिया गया है। डाउन पेमेंट ज्यादा कर दी गई है। गाड़ी की जो लाइफ है टेन्योर फॉर लीजिंग या फाइनेंसिंग जो है उसको 7 से कम करके 5 साल कर दिया है। डाउन पेमेंट 15 से 30% कर दी है। और मैक्सिमम अमाउंट जो है जो आप ले सकते हैं गाड़ी की फाइनेंसिंग में, दैट इज 3 मिलियन रुपीज। सो हर कोई भी गाड़ी जो कि 50 लाख से ऊपर की है, समझिए कोई लीज वाला कस्टमर नहीं ले सकता। और इससे इंडस्ट्री पे फर्क ये पड़ेगा कि जो टोटल इंडस्ट्री के फिगर्स हैं तकरीबन आप अंदाजा एक लगा सकते हैं कि 40% जो आपकी सेल है वो फाइनेंसिंग की होती है। और वो तमाम में से मेरा ख्याल 40% का जो आधा है वो निकल जाएगा, बिकॉज वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे गाड़ी को फाइनेंस कराने के। और इंडस्ट्री के लिए बुरा है, बिकॉज इंडस्ट्री की सेल ऑब्वियसली डाउन होगी। जब बजट आया था तो आपने सबने टोल्ड मक्का किया था, सबने कहा कि बड़ी अच्छी ऑटो पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट ने गाड़ी को लीज करना आसान कर दी है। तो वो सारी पॉलिसी जो पहले दी गई थी आसानी के लिए, और ऑटो मैन्युफैक्चरर को कहा गया था कि अच्छी बात है आप प्लांट लगाएं, प्रोडक्शन करें। यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 लाख यूनिट भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ज्यादा था कि अगले 2-3 साल में 5 लाख होंगे। तो वो मेरा ख्याल है नेगेटिव इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा सुनील भाई, प्रॉब्लम अब ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उससे ताल्लुक़ रखने वाला बंदा यही कोशिश करता है कि वो बैंक के ज़रिए कर्ज पर गाड़ी ख़रीद ले, यानी फाइनेंसिंग करवा ले। डाउन पेमेंट में अब जो ये इजाफा हुआ है ना, ये उनके लिए कितने ज़्यादा मुश्किल बन सकता है? मेरे ख्याल से काफी मुश्किल है। देखे ना 15 से 30% एग्जैक्टली डबल हो गया। सो कोई भी अगर मुतवस्सित तबके का आदमी है जो अपनी फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाह रहा है, तो उसके लिए आप समझ लें क्लोज टू इम्पॉसिबल कर दिया गया है। फिर उसकी जो टेन्योर होता है, जिस तरह 7 से 5 साल किया गया है, तो ऑब्वियसली अगर आप फर्ज करें 45,000 रुपये किस्त नहीं दे सकते, जब वो 7 साल पे करते हैं वो 30,000 बन जाती है। बट अब वो 7 साल भी अलाउड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है उसको रोका जाए। और स्टेट बैंक जो बेसिकली कर रहा है वो यही सिग्नल दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट को भी ऊपर लेके जा रहे हैं। दे वांट पीपल टू होल्ड देयर हैंड ऑन स्पेंडिंग लाइक दिस। और मेरे ख्याल से वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने डिस्करेज किया इंपोर्टेड गाड़ियों को थ्रू एंड थ्रू जो उनकी यूज्ड और न्यू दोनों की फाइनेंसिंग है। सो दीज आर द मेरा ख्याल है मकसद ये है। अब उसको कर किस तरह रहे हैं, उस केस पूरे में ये है कि आम आदमी जो है जो उसका भाग था वो ऑब्वियसली चिकना जो हो चुका है। अच्छा, तो ये जैसे आप ये अनासिर बता रहे हैं कि ये अनासिर हो सकते हैं, इसके पीछे तो एक तासुर ये भी पाया जा रहा है कि इन शराइत का मकसद लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको फ़ायदा पहुंचाना है। आपकी नज़र में ये भी एक अवामिल है इस फैसले के पीछे? नहीं, एग्जैक्टली इससे ऑपोजिट है। लोकल मैन्युफैक्चरर को इससे फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। वो हमारे यहाँ पे एक बहस शुरू हो जाती है न्यू वर्सेस जापानी कार, वो नहीं है ये। इशू ये है कि देखें उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान के अंदर लोगों को लेकर आए, अपने इन्वेस्टमेंट करवाए, मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, 13-12 कंपनियां आई जिन्होंने ग्रीन फील्ड स्टेटस पे प्लांट लगाए। अब इस साल के एंड तक तमाम कंपनियों के प्लांट जो है वो तकरीबन प्रोडक्शन में चले जाएंगे, और ये उम्मीद की जाती है कि अगले साल तक उनकी जो फुल प्रोडक्शन है वो मार्केट में आ जाएगी। बट जस्ट इन कहते हैं 11th आवर जब उनकी प्रोडक्शन आने वाली है, तो आपने बताया कि जी आप फलाने बंदे को गाड़ी नहीं भेज सकते, फलाने बंदे को गाड़ी नहीं भेज सकते, फाइनेंसिंग वाले को गाड़ी नहीं भेज सकते। तो उनके लिए तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, और मेरे ख्याल से ऑटो इंडस्ट्री इसके बारे में बिल्कुल खुश नहीं होगी। और फ्यूचर आप इसका क्या देखते हैं? बिकॉज जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि ऑल्दो हो सकता गवर्नमेंट की ये नीयत नहीं होगी, ऑल्दो गवर्नमेंट की ये नीयत नहीं होगी कि वो अपना जो एक तो लोगों का जो ये एक्सपेंडिचर है उसको कम करे, फिर वो अपना इंपोर्ट इसमें कम करना चाह रही है। ये तो एक तरफ ना बात, लेकिन ऐसे में कितना नुकसान होने जा रहा है जो इवन लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या इवन जो इंपोर्ट भी करा रहे हैं गाड़ियाँ, उनको कितना ज़्यादा नुकसान है, और इस पे क्या आगे चल के बात करेंगे आप लोग गवर्नमेंट से?
देखिए बिल्कुल नुकसान है, ये तो क्रेडिबिलिटी की बात है कि मैं अब ऐसे कह रहा हूँ कि मी एंड यू एज पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं कि यार आप पाकिस्तान आए और आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह गवर्नमेंट भी करती है और गवर्नमेंट लोगों को कहती है यार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको ये पॉलिसीज में फायदा देंगे। और यही चीज बजट में भी हुई कि जी हम गाड़ियों की लीजिंग आसान कर देंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और बड़ी धूम मचाएगी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब एक तरह से गवर्नमेंट हैज गॉन बैक ऑन देयर वर्ड्स, और होता ही है कि जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर लेते हैं तो अगली बारी के लिए कोई भी इन्वेस्टर आने के लिए सोचेगा। वो 12-13 कंपनियां जिन्होंने पाकिस्तान में पैसा लगाया हुआ है वो अगली आने वाले कई सालों के लिए जो है ना आपको वो हर्ट करती रहेगी, क्योंकि और जितनी भी चीजों में आप किसी भी सेक्टर में कोई भी चीज ऑफर करेंगे तो लोग कहेंगे जी। सुनील मंच साहब से भी हम बात करेंगे बिकॉज अभी कुछ अरसे पहले हमने जी सुनील भाई, मैं उसमें अगर ऐड कर दूं जो आप कह रहे थे, अभी महीना पहले की बात है ना कि हमें ये खुशखबरी बताई गई थी कि जी मुख्तलिफ मज़ीद ब्रांड्स आ रहे हैं, इसके अलावा इनोवेशन होने जा रही है और हाइब्रिड के बाद इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं और पम्प्स पे भी हमने देखा कि वो जो चार्जेबल पॉड्स हैं वो भी कर दिए गए, जिसमें लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। बट ये जो अब पॉलिसी आई है ये तो बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी उन सारी चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा ये हैम्पर करेगी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को, बिकॉज वो कंज्यूमर जिन्होंने ये फैसला किया था कि हम गाड़ी ले लेंगे, मैं आई नो मैनी पीपल जिन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी हुई है और वो नई गाड़ी को लीज कराने के या फाइनेंस कराने के प्रोसेस में थे और अब वो बेचारे सड़क पे खड़े ना, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेड गाड़ी कराना चाहते थे वो तो करा ही नहीं सकते, जो लोकल भी कराना चाहते थे तो 3 मिलियन से ज्यादा करा नहीं सकते। एक एग्जाम्पल है, अगर टोयोटा की गाड़ी है फॉर्च्यूनर, वो 1 मिलियन की है, 10 मिलियन की है, तो अगर वो आपने आज लीज करानी तो आपके पास 70 लाख रुपए होने चाहिए, विच मीन्स जिसके पास 70 लाख रुपए वो बाकी चीज भी दे देगा। तो इसलिए 50 लाख से ऊपर वाली गाड़ी तो बिल्कुल भी जो है ना फाइनेंसिंग पे नहीं बिकेगी। उससे एक पॉजिटिव जरूर मुझे नजर आता है, जो कि अगेन आई ऑलवेज ट्राई टू क्लोज एट अ पॉजिटिव नोट, कि जो 50 लाख से ऊपर वाली गाड़ी है उसके ऊपर ऑन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो नीचे वाली है उस पर ऑन बढ़ जाएगा, बिकॉज ज्यादातर यूजरों की रीच में जो है यूजर की रीच में 50 लाख से नीचे वाली गाड़ी आएगी, बेशक वो फाइनेंसिंग का कस्टमर हो या कैश का। जो ऊपर वाली गाड़ी है उसमें सिर्फ कैश का कस्टमर रह जाएगा और उस मार्केट के अंदर जो 50 लाख से प्लस की गाड़ी है उस पर प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो यू वांटेड टू एंड इट ऑन द पॉजिटिव नोट, बट जो इस वक्त लो इनकम या फिर मिडिल इनकम ग्रुप जो देख रहा है उसके लिए आप कैसे पॉजिटिविटी लाएंगे, उसको क्या बताएंगे, वो क्या करे? जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि पीपल सोल्ड देयर हाउसेस और सॉरी सोल्ड देयर कार्स, और इस चक्कर में कि अब जो होगा वो हम नहीं खरीदेंगे, उनके लिए क्या पॉजिटिव देंगे आप? सर उनके लिए पॉजिटिव यही है कि अब तो जो सूरत हाल है उसमें वो 1000 सीसी तक गाड़ी ले सकते हैं, उससे ऊपर वाली गाड़ी जो है वो नहीं ले सकते। अगर वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर वो लीजिंग की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज ये मैं बताता चलूँ कि फाइनेंसिंग और लीजिंग दो अपोजिट चीजें हैं। फाइनेंसिंग के लिए सारे रूल्स लाए गए हैं, अगर आप लीज कराना चाहते हैं तो लीज अभी भी हो सकती है और उसके लिए आप लीजिंग कंपनीज को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। चलें, कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे फिर इसका। सुनील मंच, बहुत शुक्रिया आपका। और आप बता रहे थे कि अब फाइनेंसिंग कितनी मुश्किल हो जाएगी, तो अगर आपको गाड़ी लेनी है तो 1000 सीसी से नीचे वाली गाड़ी आप ले लें, लेकिन कर्ज नहीं मिलेगा और इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा ऑटो इंडस्ट्री पे। ख़ासतौर पे पिछले चंद महीनों में जो हमने इतने सारे ब्रांड्स जो हैं उनको इनवाइट किया, एंड नाउ दे विल बी थिंकिंग कि हम आ गए हैं और जब हमारी प्रोडक्शन अब बिल्कुल एलान तार पे आ गई है तो उसके बाद अब एक ये नई पॉलिसी आ गई है।